क्या ताजमहल के जो 22 दरवाजे बंद हैं, उनके पीछे सच में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं? या क्या ये असल में एक शिव मंदिर था, तेजो महल है? ये वो कहानियां हैं जो आजकल किताबों से ज्यादा व्हाट्सएप पर मिलती हैं। और सिर्फ यही नहीं, एक और कहानी जो शायद हम सब ने सुनी है, हाथ काटने वाली। हाँ, कि शाहजहां ने इसे बनाने वाले 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसी कोई दूसरी इमारत बनी ना सके। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं दावों की गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या सच है और क्या झूठ, बल्कि ये समझना है कि सबूत क्या कहते हैं और ये अफवाहें, ये कहानियां शुरू कहाँ से होती हैं। बिल्कुल, चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो किसी भी कहानी को समझने के लिए उसके किरदारों को जानना जरूरी होता है। हाँ, शुरू करते हैं शाहजहां और मुमताज महल से। वैसे ये तो उनके शाही नाम थे। जी, उनके असली नाम तो कुछ और थे, शहजादा खुर्रम और अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहां ने यानी दुनिया का राजा, और मुमताज महल का सबसे अनमोल रत्न। ये नाम तो बाद में मिले, पर मुमताज उनकी तीसरी पत्नी थी, है ना? हाँ, तीसरी। और यहाँ पर एक जरूरी बात समझने वाली है। दरबारी इतिहासकारों के मुताबिक शाहजहां की जो दूसरी शादियां थीं, वो पूरी तरह से राजनीतिक गठबंधन थे। अच्छा, जैसा उस दौर में होता था। बिल्कुल। लेकिन मुमताज के लिए उनका लगाव वो बहुत गहरा और निजी था। इसी वजह से मुमताज को मलिका ए जहां दुनिया की रानी जैसी उपाधियां दी गईं। और मैंने पढ़ा है कि उनका जो महल था, खास महल, उसे सोने और कीमती पत्थरों से सजाया गया था। जी, ये फर्क साफ दिखाता है कि एक रिश्ता प्यार का था और बाकी सियासत। स्रोत तो ये भी बताते हैं कि मुमताज सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो प्रशासन में भी काफी दिलचस्पी लेती थी। हाँ, और अक्सर शाहजहां के साथ सैन्य अभियानों पर भी जाती थी। और उनके रिश्ते की गहराई का एक और सबूत, शाहजहां की बाकी पत्नियों से उन्हें सिर्फ एक बच्चा था। कि ये भी सच है कि उनमें से आधे जन्म के समय ही गुजर गए। और यहीं से ये कहानी एक बहुत दुखद मोड़ लेती है। 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि शाहजहां इस सदमे से पूरी तरह टूट गए थे। बिल्कुल, वो हफ्तों तक अकेले रोते रहे और 1 साल तक तो शोक में दुनिया से जैसे कट ही गए। और जब वो वापस लोगों के सामने आए, हाँ। तो उनकी हालत काफी बदल चुकी थी। हाँ, इतिहासकारों ने लिखा है कि उनके बाल सफेद हो चुके थे, कमर झुक गई थी और चेहरे पे हमेशा एक गम था। और इसी गहरे दुख से ताजमहल का विचार पैदा हुआ। जी, इस्लामी मान्यता में कब्र आत्मा का एक, कह सकते हैं कि, अंतिम विश्राम स्थल है। हाँ। तो शाहजहां चाहते थे कि मुमताज की याद में कुछ ऐसा बने जिसकी कोई मिसाल ना हो। तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उनके प्यार और दुख का प्रतीक थी। एकदम। और इस विचार को हकीकत में बदलना कोई छोटा काम तो था नहीं। इसके मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। हाँ, जिन्हें शाहजहां ने नादिर असर की उपाधि दी थी, युग का आश्चर्य। तो इस सपने को सच करने के लिए क्या क्या किया गया? इसका पैमाना तो बहुत ही बड़ा था। बहुत बड़ा। आप सोचिए, सिर्फ सामान ढोने के लिए 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल हुआ। 1000 हाथी? और ये एक तरह का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। सफेद संगमरमर मकराना राजस्थान से, जैस्पर पंजाब से, जेड और क्रिस्टल चीन से। अच्छा, दुनिया भर से चीजें मंगवाई गईं। हाँ, फिरोजा तिब्बत से, नीलम श्रीलंका से, कॉर्निलियन अरब से 28 तरह के कीमती पत्थर संगमरमर में जड़े गए थे। वाह! और समय कितना लगा? पूरे 22 साल और लगभग 22,000 मजदूर, संगतराश कारीगर हर रोज इस पर काम करते थे। 22 साल और 22,000 लोग, ये तो एक शहर बसाने जैसा हो गया। बिल्कुल। तो फिर इतनी मेहनत और इतनी खूबसूरती से बनी इस इमारत पर आज इतने सवाल क्यों हैं, खासकर उन 22 बंद दरवाजों को लेकर? हाँ, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। अच्छा। जिसमें मांग की गई थी कि ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ताजमहल के तहखाने के ये 22 कमरे खोलने का निर्देश दिया जाए, ताकि पता चले कि अंदर हिंदू मूर्तियां हैं या नहीं। जी, यही दावा था। तो कोर्ट ने इस पर क्या कहा? कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि भाई, आप किस अधिकार से ये मांग कर रहे हैं। कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इस तरह से तो जनहित याचिका PIL सिस्टम, उसका मजाक बनाया जा रहा है। ये काम इतिहासकारों का है, कोर्ट का नहीं। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था शायद। हाँ, कोर्ट ने कहा, कल आप आकर कहेंगे कि हमें जजों के चेंबर में जाने की इजाजत दी जाए। तो कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। पर सवाल तो फिर भी अपनी जगह रहा कि आखिर उन 22 दरवाजों के पीछे है क्या? इसका जवाब ASI के अधिकारी ने दिया है। उन्होंने साफ किया कि वो
कमरे नहीं हैं। तो फिर क्या है? वो एक लंबा मेहराबदार गलियारा है जिसके दोनों तरफ दरवाजे हैं और वो हमेशा बंद नहीं रहते। मरम्मत के काम के लिए उन्हें नियमित रूप से खोला जाता है। अच्छा, तो ये कोई रहस्य नहीं बल्कि इमारत के ढांचे का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल, ये कोई अनोखी बात भी नहीं है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा या सफदरजंग का मकबरा, उनमें भी ऐसे भूमिगत हिस्से हैं। और इन्हें पर्यटकों के लिए क्यों बंद रखा गया है? क्योंकि अंदर देखने लायक कुछ खास है नहीं और फालतू की भीड़ से स्मारक को नुकसान पहुंच सकता है। और इस बहस को खत्म करने के लिए एएसआई ने तस्वीरें भी जारी की थी ना? हाँ, जनवरी 2022 के अपने न्यूज़लेटर में उनमें मरम्मत का काम चल रहा था और साफ दिख रहा है कि वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बस सादी दीवारें हैं। तो तस्वीरों ने एक तरह से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। बिल्कुल। ठीक है, दराजों के पीछे कुछ नहीं मिला, लेकिन उस दूसरे बड़े दावे का क्या कि ताजमहल असल में तेजो महालय नाम का एक शिव मंदिर था और जिसे राजा जयसिंह से जबरदस्ती छीन लिया गया था। हाँ, देखिए, ऐतिहासिक दस्तावेज कुछ और ही कहानी बताते हैं। शाहजहां के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा में इसका पूरा ब्यौरा दिया है। और वो क्या कहता है? जमीन जबरदस्ती ली गई थी? नहीं, दस्तावेज बताते हैं कि वो जमीन जयपुर के महाराजा राजा जयसिंह की थी और मुगलों और जयपुर के राजघरानों के बीच बहुत गहरे रिश्ते थे। अकबर के समय से, जब उन्होंने आमेर की राजकुमारी हरकाबाई से शादी की थी। हाँ, और यहीं पर एक दिलचस्प बात है। जोधाबाई वाली। सही पकड़े आपने। ज्यादातर लोग उन्हें जोधाबाई के नाम से जानते हैं, जो एक ऐतिहासिक गलती है। अच्छा। अकबर की पत्नी हरकाबाई थी। जोधाबाई का मतलब है जोधपुर की महिला। जहांगीर ने जोधपुर के राजा की बेटी से शादी की थी, जो शाहजहां की माँ थी। अरे वाह। तो शाहजहां की माँ असल में जोधाबाई थी, अकबर की पत्नी नहीं। जी। ये कंफ्यूजन एक ब्रिटिश इतिहासकार की वजह से शुरू हुआ था। खैर, वापस जमीन पर आते हैं तो शाहजहां और राजा जयसिंह के रिश्ते अच्छे थे। बहुत अच्छे। राजा जयसिंह ने तो वो जमीन मुफ्त में देने की पेशकश की थी, लेकिन शाहजहां ने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया? इसके बदले में उन्होंने राजा जयसिंह को 4 बड़ी और कीमती हवेलियां दी। और इसका कोई सबूत है? बिल्कुल। इस लेन देन का एक आधिकारिक फरमान जो 28 दिसंबर 1633 का है, वो आज भी जयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में रखा है। मतलब जबरदस्ती तो दूर, ये एक आधिकारिक सौदा था जिसका पक्का सबूत आज भी मौजूद है। जी, तो फिर ये तेजो महालय की कहानी ये आई कहाँ से? इसका स्रोत एक व्यक्ति हैं, पुरुषोत्तम नागेश ओक, पीएन ओक। क्या वो कोई इतिहासकार थे? नहीं, वो पेशेवर इतिहासकार नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतिहास पर कई किताबें लिखी अपने सिद्धांतों के साथ। उनकी कार्यप्रणाली कैसी थी? मतलब वो किस आधार पर ये सब कहते थे? थोड़ी अजीब थी। वो अक्सर शब्दों की समानताओं पर निष्कर्ष निकालते थे। जैसे उन्होंने लिखा कि वैटिकन शब्द संस्कृत के वाटिका जैसा लगता है। तो वैटिकन एक वैदिक केंद्र था? उनके अनुसार हाँ। ये तो मतलब सिर्फ इसलिए कि 2 शब्द सुनने में एक जैसे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईसाई धर्म कृष्ण नीति से बना है और अब्राहम असल में ब्रह्मा थे। इसी तरह उन्होंने ताजमहल द ट्रू स्टोरी लिखी। और क्या इस दावे को कभी अदालत में चुनौती दी गई? हाँ, पीएन ओक ने खुद 2000 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये उनके दिमाग की उपज है। तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस थियरी को खारिज कर दिया था। सिर्फ खारिज नहीं किया, बल्कि एक तरह से मजाक भी उड़ाया। लेकिन फिर भी ये विचार आज इतना कैसे फैल गया? यहीं पर जिसे हम कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का रोल आता है। देश बार बार आपके पास आता है तो लोग उसे सच मानने लगते हैं, बिना किसी सबूत के। हाँ, सबूतों की जगह भावनाएं ले लेती हैं। ये बहुत जरूरी बात है। अब उस दूसरी कहानी पर आते हैं, जो शायद सबसे भयानक है। कारीगरों के हाथ काटने वाली। हाँ, कि शाहजहां ने 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए। अगर हम सिर्फ तार्किक रूप से सोचें जी, तो क्या ये संभव है? क्या 20,000 लोग लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करेंगे? सही बात है। जैसे ही कुछ लोगों के हाथ काटे जाते, बाकी तो भाग जाते या विद्रोह कर देते। बिल्कुल। और इसका कोई ऐतिहासिक सबूत है? कुछ भी नहीं। बिल्कुल नहीं। न किसी दरबारी इतिहासकार ने जिक्र किया, न उस दौर में भारत आए किसी यूरोपीय यात्री ने। और पुरातत्व में भी कुछ नहीं मिला, जैसे कोई कंकाल या कुछ नहीं। कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां हजारों कटे हुए हाथ दफन हो। तो फिर सच क्या था? उन कारीगरों का क्या हुआ? के पास एक पूरी बस्ती बसाई थी। अच्छा। जिसका नाम रखा गया ताजगंज। आज भी आगरा में ताजगंज मोहल्ला है, जहां उन्हीं कारीगरों के वंशज रहते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो हाथ काटना तो दूर,
उन्हें रहने के लिए घर और एक पूरा मोहल्ला दिया गया। और सबसे बड़ा सबूत तो दिल्ली में खड़ा है। लाल किला और जमा मस्जिद। हाँ, ताजमहल बनाने वाले मुख्य वास्तुकार और कारीगरों ने ही बाद में शाहजहानाबाद मतलब पुरानी दिल्ली का निर्माण किया, लाल किला बनाया, जामा मस्जिद बनाई। अगर ताजमहल पूरा होने पर उनके हाथ काट दिए गए होते तो वो ये सब कैसे बनाते? बना ही नहीं सकते थे। सच तो ये है कि शाहजहां का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है, और वो इसलिए क्योंकि वो अपने कारीगरों का बहुत सम्मान करते थे। तो आज की इस चर्चा से तस्वीर तो काफी साफ हो जाती है। 22 बंद दरवाजों के पीछे कोई रहस्य नहीं, बस एक गलियारा है। तेजो महाले का सिद्धांत कल्पना पर आधारित है, जिसका कोई सबूत नहीं। और जमीन छीनने की बात भी झूठी है, उसका तो बाकायदा लेन देन हुआ था। और कारीगरों के हाथ काटने की कहानी, वो भी एक मनगढ़ंत मिथक है। बिल्कुल। देखिए, ताजमहल को लेकर हमेशा से अलग अलग नजरिए रहे हैं। एक तरफ शकील बदायूनी जैसे शायर हैं जो लिखते हैं, एक शहंशाह ने बनवा के हसीं ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। तो दूसरी तरफ साहिर लुधियानवी भी हैं। हाँ, जो लिखते हैं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। कला की व्याख्या अलग अलग हो सकती है, और होनी भी चाहिए, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य वो कल्पना से अलग होते हैं। और ये सोचना वाकई महत्वपूर्ण है कि कैसे व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए गलत सूचनाएं इतनी आसानी से फैलकर इतिहास का एक वैकल्पिक सच बन जाती हैं, जिसे लोग बिना किसी सबूत के मानने लगते हैं। ये हमें एक जरूरी सवाल की ओर ले जाता है। क्या हमारे आसपास और भी ऐसी ऐतिहासिक सच्चाइयां हैं जिन्हें हम सच मान बैठे हैं, लेकिन जिन्हें हमें एक बार फिर एक आलोचनात्मक नजर से जांचने की जरूरत है?